कहने लगे नहीं नहीं मैं चाहता हूं आप बेस्ट पार्लियामेंटेरियन बनिए। तो मैंने कहा सर मैं लोगों का मुद्दा उठाने के लिए आया हूं, हमारे कार्यकर्ता पे अगर लाठी चलेगी तो देश की संसद में आवाज उठेगी और ये उठाने के लिए मैं यहाँ पे आया हूं। ऐसे अच्छा आप मुझे क्लास मॉनिटर बना दें इसके लिए नहीं आया। उसके बाद क्या हुआ, कहने लगे नहीं मानोगे। हमने कहा मानने ना मानने का सवाल नहीं, ये लड़ाई है अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई। तो मैं चलते चलते मैंने उनको एक ही बात कहा, मैंने कहा जिस दिन नरेंद्र मोदी के हाथ में मेरी जिंदगी का 1 मिनट बढ़ाने की और 1 मिनट घटाने की ताकत आ जाएगी, तब आपके सुझाव के बारे में सोचूंगा। वो भगवान नहीं है, इंसान है और उनके गलत मानने से मैं बोलूंगा। और इसलिए मैं आप लोगों से कहने के लिए आया हूं, जहां कुछ भी गलत हो रहा है उसके खिलाफ बोलिए, चिंता मत कीजिए किसी बात की। आम आदमी पार्टी का जन्म आंदोलन की कोख से हुआ है। 2005 से ऋषिकांत हम लोगों से जुड़े हुए हैं। जब हम आरटीआई का आंदोलन चलाते थे केजरीवाल जी के साथ, तब से परिवर्तन संस्था से जुड़े हुए हैं। आज 20 साल 21 साल का सफर हो गया, पीछे मुड़ के हम लोगों ने नहीं देखा, आगे ही बढ़ना सीखा है, लड़ना सीखा है। इसीलिए हमारा नारा है लड़ेंगे और जीतेंगे। अभी आपके पास 3.5 साल का वक्त है, 3 साल का वक्त है। और 3 साल में भारतीय जनता पार्टी को उड़ीसा से साफ करना है, ये जिम्मेदारी आप लोगों की है। वैसे तो ऋषिकांत जी अपने स्तर पर प्रयास करते रहे, जब भी इन्होंने बुलाया हम लोग आते रहे। कात्यायन साहब ने भी अपने स्तर पर बहुत कोशिशें की, संगठन के विस्तार की। लेकिन अब एक अच्छी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल जी ने साफ तौर पे कहा है, पंजाब, गुजरात, गोवा के बाद जो हमारा पहला टारगेट होगा वो उड़ीसा का टारगेट होगा। उड़ीसा में आम आदमी पार्टी को स्थापित करना है। और वैसे भी जहां 2 पार्टी रहती है, तीसरी पार्टी जो नंबर 1 पे पहुंचती है वो कौन है? कौन है? दिल्ली में कौन था? बीजेपी और दोनों को पीछे करके कौन आगे निकला? पंजाब में कौन था? बीजेपी अकाली दल एक साथ, कांग्रेस दूसरी तरफ, तीसरी पार्टी कौन बनी? और वहां नंबर 1 की पार्टी है। आज पंजाब में 95 सीटें आम आदमी पार्टी के पास है, 95 सीटें। और बीजेपी का तो कोई नाम लेने वाला नहीं था। मुझे जितने बड़े पाठों पड़ोसी लेके केउझर रहे, बीजेपी वाला गोटे भी तांकर ऑफिस न था, गोटे भी एमएलए न थे तांकर 89 में। वर्तमान से माने गवर्नमेंट में अच्छा, तो कोई मुश्किल काम नहीं है। याद रखना, अगर एक एक कार्यकर्ता जुट जाएगा, और पहला चुनाव बता रहे हैं फरवरी में है, पंचायत का चुनाव। पंचायत का चुनाव पूरे उड़ीसा में मजबूती के साथ लड़िए और वहीं से संदेश दे दीजिए सेमीफाइनल जीत के कि हम फाइनल जीतते हैं। तैयार हो सब लोग? तैयार हो? तो मुद्दा किस किस चीज को बनाना पड़ेगा? बिजली को, पानी को, शिक्षा को, स्वास्थ्य को, रोजगार को, जो यहां इलीगल माइनिंग होती है उसको मुद्दा बनाना पड़ेगा, कमीशन खोरी जो होती है उसको मुद्दा बनाना पड़ेगा। और याद रखना, बाकी पार्टियों में लड़ने का दम नहीं है, लाठी खाने और जेल जाने का हौसला आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में है।
क्या करेंगे ये लोग? ज्यादा से ज्यादा मुकदमा लगाते हैं, दिन भर जाके खाने में बिठा देते हैं, शाम को छोड़ देते हैं। बहुत ज्यादा गुस्सा होगा, जेल भेज देंगे। बाहर तो हो सकता है तुम्हारी पूछ घर में कम होती हो, जेल चले जाओ तो 300-400 रुपए हर दिन सरकार को तुम्हारे ऊपर खर्चा करना पड़ेगा। उन्हें है तुमको जेल भेज सके, याद रखना। मैं तो भाजपाइयों को जानता हूं कितने, मैंने तो वादा किया है कि जिस दिन सत्ता परिवर्तन हो गया एक भी आदमी बाहर नहीं निकलेगा। एक भी आदमी बाहर नहीं दिखोगे, तुम्हारी सारी गुंडागर्दी ठीक करेंगे हम लोग, ये समझ लो आप। इसलिए जरूरत पड़ेगी इनसे हर तरीके से लड़ाई लड़ना है। लड़ाई लड़ना है आदिवासी के मुद्दे पर, लड़ाई लड़ना है हमारे दलित पिछड़े भाई जो गांव में सताए जा रहे हैं उनके मुद्दे पर, लड़ाई लड़ना है आज उड़ीसा को जो पूरी दुनिया में बदनाम किया जा रहा है, मॉब लिंचिंग के नाम पे जो उड़ीसा को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इन सवालों के ऊपर सड़क पर लड़ना है और सरकार को ये कहना है अपनी औकात में रहो, उड़ीसा को शांति से जीने दो, शांति से रहने दो, और जो हमारा काम है वो काम हमको करके दो। आग मची हुई है, डीजल नहीं मिल रहा, पेट्रोल नहीं मिल रहा, गैस नहीं मिल रहा, लोग लाइनों में खड़े हैं। प्रधानमंत्री जी आते हैं एक दिन, कहते हैं भाई गैस का इस्तेमाल ना करो, पेट्रोल का इस्तेमाल ना करो, डीजल का इस्तेमाल ना करो, सोना खरीदना कम कर दो, खाद खरीदना कम कर दो, विदेश यात्रा कम कर दो, वर्क फ्रॉम होम करो, और भाषण देकर तुरंत बहादुर हवाई जहाज में बैठ के उड़ गया और रोड शो करने लगा। देखा था नहीं देखा? मेलोडी की फोटो डाल रहे हैं। भारत का प्रधानमंत्री विदेश जा रहा है, ये नहीं तय करता कि कच्चा तेल हिंदुस्तान में कैसे आएगा सस्ते दामों पर, यह नहीं तय करता कि भारत के हित कैसे सुरक्षित रहेंगे। मेलोडी चॉकलेट खा के वीडियो डाल रहा है, ही की चल रही है, ही की चल रही। हिंदुस्तान में कहते हैं मुसलमानों से नफरत करो, मुसलमानों का कपड़ा देख के हम पहचान लेते हैं कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। अब वहां अरब में पहुंचे, दोनों हाथ ऐसे फैला के बीर जारा फिल्म की तरह शाहरुख खान जैसे मिल रहा था वैसे ही गले लगा रहा था अरब के से। देखा नहीं देखा? में जाएंगे, दुबई की मस्जिद में जाएंगे, वहां के शेखों से मिलेंगे। इसका मतलब जहां भतीजे की कमाई है, जहां पे धंधा है, वहां मोदी को कोई हिंदू मुसलमान से मतलब नहीं। यहां कहेंगे अंडे की दुकान नहीं चलेगी उड़ीसा में, मटन की दुकान बंद करो, मछली की दुकान बंद करो। अभी बंगाल का चुनाव हुआ, इनके नेताओं में मछली खाने की कंपटीशन होने लगी। वो मनोज तिवारी गया, वो मछली मुर्गा खा रहा। उसके बाद अनुराग ठाकुर गया मंगलवार के दिन, वो मछली मुर्गा खा रहा। हेमंत विश्व शर्मा ने कहा ममता जी अगर आप 1 किलो मटन खाओगे तो हम 2 किलो खाएंगे। 16 करोड़ 5 मिनट के अंदर उड़ीसा में 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ रुपए में खरीदी थी, 16.5 करोड़ का घपला। तो मैंने मोदी जी से और बीजेपी वालों से कहा सदन के अंदर कि देखो है दीवानों, ऐसा काम ना करो और राम का नाम बदनाम ना करो। तो भाजपाइयों ने मुझे जवाब दिया कि संजय जी हमारा तो एक ही काम है, राम राम जपना, पराया मला। 60 रुपए का, कितने का? अभी कितने का है? 97। यानी 97 हो गया था, 97। यानी देश की सरकारों ने, तमाम सरकारों ने 2014 तक करीब 53
76-78 सालों में, 70 सालों में सरकारों ने मिलकर 60 रुपए पहुंचाया था। मोदी जी ने 12 साल में 37 रुपए डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत गिराई। मोदी जी कहते थे रुपया गिरता है तो भारत की साख गिरती है। आज नरेंद्र मोदी ने भारत की साख धरातल में पहुंचाने का काम किया, पाताल में पहुंचाने का काम किया। महंगा, गैस महंगी हो गई, क्यों हुई आपने कभी सोचा? कभी गोदी मीडिया में लोग आपको बताते हैं आपको डीजल पेट्रोल गैस क्यों महंगा खरीदना पड़ रहा है? नहीं बताते, मैं आपको बताता हूं। आपको सस्ते में डीजल मिल सकती है, सस्ते में पेट्रोल मिल सकता है, लेकिन नरेंद्र मोदी को ट्रंप की डांट का डर है, इसलिए उनकी हिम्मत नहीं है रूस से सस्ता तेल खरीदे, ईरान से सस्ता तेल खरीदे। जिस देश से भी सस्ता तेल मिलता है वहां से तेल खरीदो और भारत के लोगों को सस्ता तेल दो। ये काम नरेंद्र मोदी नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण से आपको महंगाई झेलनी पड़ रही है। कहां से तेल खरीदा जा रहा है? वेनेजुला से। कहां से? वेनेजुला से तेल आने में कितना समय लगता है? 56 दिन। कितना टाइम? 56 डेज। 56 इंच के सीने वाला 56 दिन में तेल मंगवाता है। 56 दिन। अमेरिका से कितना टाइम लगता है? 50 दिन। रूस से कितना टाइम लगता है? 25 दिन। ईरान से कितना टाइम लगता है? 7 दिन। सोचो क्यों तेल के संकट में आप क्यों है, जरा सोचिए। जिस व्यक्ति ने भारत पाकिस्तान युद्ध के समय में हमारे सैनिकों को कश्मीर के बॉर्डर पे पहुंचाने का काम किया, जो हमारे बीजू पटनायक जी जिनको सन ऑफ इंडोनेशिया कहा जाता है, उड़ीसा के गौरव कहे जाते हैं, उनको सीआईए का एजेंट कहने वाली भारतीय जनता पार्टी को उड़ीसा का नागरिक कभी माफ नहीं करेगा और उनकी जमानत इसलिए कभी अपने सम्मान और स्वाभिमान से जो भी आपके गौरव हैं उनसे समझौता मत करना। जिन लोगों ने उड़ीसा के लिए काम किया है वो किसी एक पार्टी के नहीं है, वो सबके हैं। और इसलिए जब आप लोगों के बीच में जाइए, अपनी बातें कहिए, आपके जिन लोगों से आपको प्रेरणा लेनी है। जब हम बात कहते हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, जब हम बात कहते हैं शहीद आजम भगत सिंह की, जब हम बात कहते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की, तो हमको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने एक ऐसा बेहतरीन संविधान दिया है, जिस संविधान में लिखा है भारत के हर एक नागरिक को सम्मान के साथ जिंदगी जीने की गारंटी है। ये गारंटी कहां से मिली है आप लोगों को? कहां से मिली है? नरेंद्र मोदी से तो नहीं मिली ना, नरेंद्र मोदी से नहीं मिली ना, ये भाजपाइयों ने तो नहीं दी गारंटी। ये गारंटी किसने दी? भारत के संविधान ने, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा है। लड़ेंगे, लड़ेंगे, झुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो, हम वो इनकलाब है, जुल्म का जवाब है, हर शहीद का गरीब का हमें इंतखाब है। रुके न जो, रुके न जो, झुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो, हम वो इनकलाब है, जुल्म का जवाब है, हर शहीद का गरीब का हमें इंतखाब है। रुके न जो, रुके न, सब हवा में हाथ होना चाहिए सबका। वो जी रहे हैं इसलिए प्यार जग में जी सके, प्यार जग में जी सके, प्यार जग में जी सके। जी रहे हैं इसलिए कि प्यार जग में जी सके, प्यार जग में जी सके, प्यार जग में जी सके। आदमी न खून कोई आदमी न पी सके, आदमी न पी सके, आदमी न पी सके।
मालिकों मालिकों मजदूर के, नौकरों हुजूर के, फर्द को मिटाएंगे, समानता को लाएंगे। रुके न जो, रुके न जो, झुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो, हम वो इनकलाब है, जुल्म का जवाब है, हर शहीद का करीब का हमें तो ख्वाब है। रुके न जो, रुके न जो। आने का जो मकसद था वो ये था कि उड़ीसा में पार्टी विस्तार को लेकर पिछले दिनों पार्टी के इंचार्ज एमएलए वीरेंद्र कात्यायन जी और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष निशिकांत महापात्र जी और पुनीत जी जो हमारे को इंचार्ज है, कई और को इंचार्ज, उनके साथ अरविंद केजरीवाल जी की मीटिंग हुई और उस मीटिंग में यह तय हुआ कि उड़ीसा के अंदर आम आदमी पार्टी एक अच्छा विकल्प जनता के सामने झाड़ू के रूप में, आम आदमी पार्टी के रूप में देगी और उड़ीसा के अंदर जो बीजेपी के आने के बाद एक निराशा हुई है उसके सामने मजबूती से खड़ी होकर और 2029 में बेहतरीन प्रदर्शन हम लोग यहाँ पर करेंगे। उसको लेकर ये तय हुआ है कि गांव-गांव में पार्टी संगठन बनाने का काम आने वाले दिनों में शुरू होगा। डिस्ट्रिक्ट कमेटी, बूथ की कमेटी, ब्लॉक की कमेटी, असेंबलीज के लेवल पे संगठन निर्माण और पहला जो टारगेट है वो फरवरी मार्च में जो जिला पंचायत का चुनाव होता है उस चुनाव में आम आदमी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। उसके पहले पार्टी का एक मजबूत संगठन, बेहतरीन संगठन बनाकर अरविंद केजरीवाल जी को बुलाकर यहां पर एक बड़ी रैली और सभा का आयोजन किया जाए। उसी संदर्भ में आज की ये प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग थी जिसमें अलग अलग जिलों से कार्यकर्ता आए थे, हमारे प्रदेश के कार्यकारिणी के लोग आए थे और आगे कैसे काम करना है उसको लेके चर्चा हुई। डबल इंजन की जब सरकार बनी उड़ीसा में तो मोदी जी ने बहुत सारे वादे किए थे, 300 यूनिट बिजली फ्री देने का उड़ीसा के लिए। धर्मेंद्र प्रधान जी जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने भी कहा था और आज 2 साल पूरे हो गए लेकिन अब इनको अपना कोई वादा याद नहीं। दूसरा क्या हो रहा है, स्कूल बनाना प्राथमिकता नहीं है, अस्पताल बनाना प्राथमिकता नहीं है, यहाँ पे प्राथमिकता हो गई है मॉब लिंचिंग करना, टारगेट कर करके लोगों के साथ मारपीट करना, मारना, हत्या कर देना, जिसके लिए उड़ीसा कभी भी नहीं जाना गया। उड़ीसा की पहचान कभी भी हिंसा के रूप में नहीं हुई, दंगे फसाद, लड़ाई झगड़े, मॉब लिंचिंग के रूप में नहीं हुई। आज उड़ीसा को बदनाम करने का काम बीजेपी का शासन कर रहा है। 4 महीने तक जीतू मुंडा को अपने बहन का मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए भटकना पड़ता है और बाद में बहन का कंकाल लेके वो बैंक के सामने पहुंच जाता है। बिजली के नाम पे स्मार्ट बिजली का बिल आता है। तो इसलिए ऐसे तमाम मुद्दों को लेके जो जनता की जिंदगी से जुड़े हैं, आने वाले दिनों में हम लोग एक मजबूत आंदोलन उड़ीसा में खड़ा करेंगे, जनता के सवालों पर लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। उड़ीसा के पास इतना खनिज पदार्थ है, इतना मिनरल है, कोयला हो, आयरन ओर हो, कितने प्लांट हैं यहाँ पे, तो रोजगार के लिए क्यों यहाँ के नौजवान को भटकना पड़े? जब यहाँ संसाधन है, प्राकृतिक संपदा है, तो नौकरियां यहाँ के नौजवानों को यही मिल सकती है, किसी दूसरे के सामने जाने की और हाथ फैलाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन बीजेपी की प्राथमिकताओं में
न रोजगार है, न काला धन है, न सबको पक्का मकान देना है, न किसानों को दुगना दाम देना है। जितने फेल पार्टी है बीजेपी, और ये डबल इंजन एक कबाड़ा इंजन में तब्दील हो चुका है, जिसको बदलने का काम हम लोग आम आदमी पार्टी वाले करेंगे। मुझे अफसोस है कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसके एक नेता ने पिछले दिनों उड़ीसा के गौरव स्वर्गीय बीजू पटनायक जी को सीआईए का एजेंट कहा। बहुत अफसोस की बात है। मैं उड़ीसा में पढ़ाई किया हूँ, केवंझर में रहा हूँ। बीजू बाबू उस समय मुख्यमंत्री थे, वो आए थे, हमारे यहाँ चीफ गेस्ट थे, और कितने बड़े नेता थे। उन्होंने क्या किया है उड़ीसा के स्वाभिमान के लिए हम लोग जानते हैं, उड़ीसा के सम्मान के लिए क्या किया हम सब लोग जानते हैं। और उनको बीजेपी वाले सीआईए का एजेंट कह रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों, जिनको सन ऑफ इंडोनेशिया का खिताब मिला। वो शख्स जिन्होंने पाकिस्तान और भारत की लड़ाई के समय में हमारे अधिकारियों को कश्मीर के बॉर्डर पे पहुंचाया, पाकिस्तान के साथ लड़ते हुए 47 के समय में उन्होंने अपनी भूमिका निभाई। ऐसे व्यक्ति को आप सीआईए का एजेंट कह रहे हो। तो मैं उड़ीसा के लोगों से ये भी कहना चाहता हूं कि आप अपने स्वाभिमान, सम्मान और गौरव के साथ समझौता मत कीजिए। ये डबल इंजन की सरकार जहां कहीं भी आपको चोट पहुंचाने का काम करे, सड़कों पर उतरिए और लड़िए, क्योंकि आज चुनाव को कई प्रकार से हाईजैक भी किया गया है। हमने बंगाल में देखा चुनाव हाईजैक हुआ एसआईआर के नाम पे। हमने बिहार में देखा हाईजैक हुआ चुनाव एसआईआर के नाम पे। हमने दिल्ली में देखा मंत्रियों के घरों पर वोट बने हुए थे, 30-30, 35-35 वोट। हमने केजरीवाल जी के कॉन्स्टिट्यूंसी में देखा 40,000 वोट काट दिए गए थे और 4,000 वोट से वो चुनाव हार गए। हरियाणा में घपला देखा, कर्नाटक में घपला देखा, महाराष्ट्र में घपला देखा। आज चुनाव की प्रक्रिया को निष्पक्ष करने की भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि उड़ीसा में भी एसआईआर शुरू हो गया और यहां पर भी वही खेल चलेगा। टारगेट कर करके लोगों के वोट काटे जाएंगे। जो बीजेपी वाला है उसका वोट बचा रहेगा, जो बीजेपी वाला नहीं है उसका वोट काटा जाएगा। तो इससे भी सावधान रहने की जरूरत है। अभी देश के सामने महंगाई का एक गंभीर संकट खड़ा है। प्रधानमंत्री ने उपदेश दिया कि आप डीजल पेट्रोल इस्तेमाल करना कम कर दीजिए, गैस इस्तेमाल करना कम कर दीजिए, वर्क फ्रॉम होम करिए, विदेशों की यात्रा ना करिए, सोना ना खरीदिए, खाद ना खरीदिए। तमाम सलाह उन्होंने दे दी और सलाह देने के बाद हवाई जहाज से उड़े और चले गए, रोड शो भी किया और विदेशों की यात्रा भी घूम घूम के की। उनकी चिंता देश में महंगाई कैसे कम हो इसकी नहीं है। और ये बात मैं पत्रकार बंधुओं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। क्यों कह रहा हूं, 1 मिनट में मैं समझाता हूं। भारत ने 1,32,000 करोड़ रुपए का कच्चा तेल विदेशों से इंपोर्ट किया, आयात किया, 1,32,000 करोड़ का। और जिस समय पूरा देश लाइन में खड़ा है, जिस समय लोग डीजल पेट्रोल के लिए मर रहे हैं, ऐसे समय में 52,000 करोड़ का पेट्रोल डीजल हमने हिंदुस्तान से बाहर एक्सपोर्ट कर दिया। आप बताइए देश कहां है, देश के लोगों की पीड़ा कहां है, महंगाई कैसे कम होगी देश में। ईरान जो आपको रुपए में तेल देता था, सस्ता तेल देता था, आप अमेरिका के प्रतिबंध लगाने के कारण ईरान से सस्ता तेल नहीं खरीद पा रहे। आपने रूस से अपने कॉन्ट्रैक्ट को बार बार बदला अमेरिका के डर से। भाई अमेरिका ने तो प्रतिबंध ईरान के ऊपर लगा रखा है, फिर भी चीन खरीद रहा है ना। आप क्यों नहीं खरीद पा रहे हैं? आप देश को क्यों महंगाई के आग में झोंके हुए प्रधानमंत्री जी? इसका कोई जवाब प्रधानमंत्री के पास नहीं है। कितना मोटा कच्चा तेल वहां से आता है, उसको हिंदुस्तान में रिफाइन करने के लिए भी 1-2 रिफाइनरी है, बाकी रिफाइनरी नहीं है। आप ऐसा तेल वेनेजुएला से खरीद रहे हैं, कितने दिन में आता है? 56 दिन में। रूस से कितने दिन में आता है? 25 दिन में। ईरान से कितने दिन में आता है? 7 दिन में। आप 56 दिन से जहां 56 दिन के बाद जो आपकी जरूरत पूरी कर पाएगा उस देश से आप तेल मंगा रहे हैं। आप अमेरिका से तेल खरीद रहे हैं, 50 दिन में अमेरिका से आता है तेल।
तो इसका मतलब देश को आप जानबूझ के संकट में डाल रहे हैं, क्योंकि ट्रंप आपको डांट देता है, ट्रंप से आप डरे हुए हैं। भारत की स्वाधीनता को, भारत की जो आत्मनिर्भरता को गिरवी मत रखिए प्रधानमंत्री जी। आज मार्को रूबियो आया है, अमेरिका का विदेश मंत्री, वो कह रहा है वेनेजुएला का राष्ट्रपति हिंदुस्तान आएगा। भारत सरकार ने इसकी पुष्टि नहीं की, वेनेजुएला की सरकार ने भी इसकी पुष्टि नहीं की। अमेरिका का विदेश मंत्री बता रहा है वेनेजुएला का राष्ट्रपति आएगा दौरा करने। कहते हैं डॉलर मत खर्च करो, डॉलर बचाना है। कितने डॉलर इन्वेस्ट करने जा रहा है वहां पे? $10 बिलियन खर्च करने जा रहा है। $10 बिलियन। कौन? मोदी जी का दोस्त अडानी, रिश्वतखोरी से बचने के लिए $10 बिलियन अमेरिका में वो इन्वेस्ट करने जा रहा है। देश के लोगों से कह रहे हो डॉलर बचाओ, और अपने दोस्त से कह रहे हो अमेरिका में इन्वेस्ट करो। कितना? 97,000 करोड़ रुपए, 97,000 करोड़ रुपए अमेरिका में इन्वेस्ट करने जा रहा है मोदी जी का दोस्त। जहां भी सरकारें बनाई है, चाहे वो दिल्ली हो या पंजाब हो, हमने बिजली पे, पानी पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे काम किया है, और हमारी प्राथमिकता उड़ीसा में भी यही रहेगी। जितनी भी ताकत मिलेगी हमको, हम उसी के लिए काम करेंगे और मुद्दों की बात करेंगे। मुझे इतनी बात कहनी थी। आपके कोई प्रश्न आप पूछ सकते। मु आज ओडिशा रो जो ये हमारा स्टेट कमिटी रो मीटिंग थिला, से मीटिंग रे आस्थिली। बहुत सारा सब्जेक्ट को नहीं की चर्चा है। आगामी दिनों रे हमें गाँव गाँव पार्टी रो संगठन विस्तार करूँ। तापरे हमारो जो नेता अच्छा केजरीवाल जी से भी आसवे, से भी एटी गोटे बड़ सम्मेलन सभाटा करेंगे। और हमरो जो पॉलिटिक्स अच्छी आम आदमी पार्टी रो, से पॉलिटिक्स अच्छी प्रो पीपुल, लोक पाई जो मुद्दाटा, जो इश्यूजटा इम्पोर्टेंट अच्छी, से इश्यूजटा को हमें रेज करूँ, से इश्यूज पाई हमें लड़ू। एटा हमें तय करचु। आपण मानकर जदि किसी प्रश्न अच्छी, आपण यूपी रो इलेक्शन, गोवा रो इलेक्शन सरीला परे, गुजरात रो इलेक्शन सरला परे, ता भितरे भी केजरीवाल साहब पूरा फोकस करिवे ओडिशा उपरे। और हमारा चेष्टा रहबो जे बीजेडी और ये बीजेपी रो गोटे भलो विकल्प बनिगी। आम आदमी पार्टी ओडिशा रे काम करिवो। किछि थिला से माने सबु सीट ऊपर फाइट कले। केते परसेंट वोट नेले? 8% वोट नेले। आम आदमी पार्टी और बीजेपी भितर केते परसेंट रो डिफरेंस थिला? 2% रो डिफरेंस थिला। नेक्स्ट मु आपको कहूँ, हरियाणा रे केमती हारिगले से माने, मध्य प्रदेश केमती हारिगले, और महाराष्ट्र रे से माने उद्धव ठाकरे को कहीं लीडर समय रे घोषित कले, कहीं तेजस्वी यादव को बिहार रे टाइमली लीडर घोषित कले, घोषणा कहीं के कले। वेस्ट बंगाल कौन पाई से माने जाइथिले फाइट करियो? भाई बीजेपी से फाइट करथिले, ये टीएमसी से फाइट करथिला ना बीजेपी रो। कौन पाई कांग्रेस से जाइकी फाइट कला इलेक्शन मजबूत करिया आपण माने समस्त जानिछथि पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल वर्तमान घोषणा करछथि जे ओडिशा रे आम आदमी पार्टी मजबूती सहित निर्वाचन लड़िबा संगठन के जो परि भाव रे अतीत कथा आपण पचाउथिले पार्टी को नहीं से पर्यंत कोटी ना कोटी पार्टी राष्ट्रीय रणनीति रे ओडिशा स्थान पाई पानी। वर्तमान जेहेतु पार्टी निष्पत्ति नहीं जो किसी राज्य में मजबूती सहित लड़ा हो ता भर ओडिशा अन्यतम। कारण ओडिशा रे गोटे प्रकृष्ट समय आसी जो थे कि गोटे राजनीतिक शून्यता रही, विपक्ष शून्यता रही, एवं भारतीय जनता पार्टी 2 वर्ष शासन में भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण विफल होती। लोक मैंने हताश होती। जो मैंने परिवर्तन वोट देते से वर्तमान ठकामीर शिकार होगा भावुंट। तेणु ये परिप्रेक्षी में अरविंद केजरीवाल निष्पत्ति गोटे माइलस्टोन हम आम आदमी पार्टी ओडिशावासी ओडिशा रे परिवर्तन राजनीति कैंडिडेट भी घोषणा सदस्यता वृद्धि कौन
पार्टी गोटे 15 दिनिया सदस्यता माने कार्यक्रम आयोजन होउछि जो गाँ को गाँ जाइए हम सदस्य मैंने सदस्यता अभियान में सामिल है ऑनलाइन सदस्यता भी चलो एवं दिल्ली रु 5 जन ऑब्जर्वर सहसहायक जो मैंने नियुक्ति पाई प्राय 15-16 बेलू से ओडिशा आसवे जड़े आम भाई आज अच्छा तेणु से मार्गदर्शन जोन लेवल से नियुक्ति एवं सहित लोकल वॉलंटियर्स रही आगु संगठन से धारा चलो 4 मास समय जो दि जाइए पार्टी तरफ ता भितर गोटे बहुत बलिष्ठ शक्ति ओडिशा तैयारी पूरे देश में कर रहे हैं। आप ये कहिए यूपी में नहीं कर रहे हैं, बंगाल में नहीं किया, बिहार में नहीं किया, कौन सा स्टेट बचा है? लेकिन अब लोगों को ये समझना पड़ेगा कि भाई आपको महंगा तेल चाहिए, महंगी गैस चाहिए, महंगी शिक्षा चाहिए, महंगा इलाज चाहिए, या आपको इन चक्करों से बाहर आना है? आपको बेरोजगार होकर घूमना है, या आपको वास्तव में हिंदुस्तान के नौजवानों की कोई चिंता है और आप उसके लिए कोई परिवर्तन चाहते हैं? अगर लोगों को लगेगा, देखिए डेमोक्रेसी में एक बात बहुत अच्छी है, आपके अपने हाथ में है आप अपना नौकर कैसे चुनेंगे, आप अपना लोक सेवक कैसा चुनेंगे, ये आपके अपने हाथ में है। और ये कहा कि नहीं साहब इन्होंने भ्रष्टाचार कर रखा है, उनको ही तुरंत अपनी पार्टी में आप ले लिया, बाकी जो और लोग थे उनको डरा दिया। तो इसी तरीके से इन लोगों के ऊपर दबाव बनाया गया और अपनी पार्टी में बीजेपी ने शामिल कर लिया। ऐसे ही पूरे देश में बीजेपी कर रही है, अलग अलग जगहों पे, चाहे शिवसेना तोड़ने की बात हो, चाहे एनसीपी तोड़ने की बात हो, चाहे बीएसपी और अकाली दल को खत्म करने की बात हो। यानी कि राघव जी दबाव से आके चले गए। वो पूरा ग्रुप आप देखिए ना, उसमें सारे लोग गए, 7 लोग। राघव